सद्गुरु कबीर रचित बीजक रामायणी प्रकरण से 18वां रामायणी। अद्भुत पंथ वरण नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। जो चेतहु सो चेतहु रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अन बेधा हीरा। संशय सावज शरीर में संग ही खेल जुआर। ऐसा घायल बापुरा वही मारे झारे। सद्गुरु कबीर कहते हैं अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाई। संसार में विचित्र संप्रदाय है। पंथ रास्ता, संप्रदाय। पंथ जो चले हुए, कहते हैं ना कि जो महापुरुष जिस रास्ते पर चले होते हैं वे पथ बन जाते हैं, वो चिन्ह बन जाते हैं। पथ संसार में विचित्र संप्रदाय है, विचित्र पंथ है जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। भूले राम भूलिए दुनियाई। उनमें पढ़कर लोग राम को तो भूल ही जाते हैं, सांसारिक व्यवहार को भी भूल जाते हैं। भूले राम भूले दुनियाई। अनेक संप्रदाय है और ऐसे उसके वर्णन किया नहीं जा सकता। लोग अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, लेकिन साथ साथ अपने व्यवहार को भी भूल जाते हैं, सांसारिक व्यवहार को। साहेब कहते हैं अद्भुत शब्द अद्भुत का अपभ्रंश है। अद्भुत कहते हैं विचित्र को, विस्मय कारक को, जिसको देखकर सुनकर के आश्चर्य हो। सद्गुरु कहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे पंथ संप्रदाय है जिसको देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, अद्भुत है, बड़ा विस्मय में पड़ जाते हैं, बड़े संदेह में पड़ जाते हैं। ये कैसा संप्रदाय? ऐसे संप्रदायों एवं पंथों की बात में आकर लोग राम को अर्थात अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। निज स्वरूप के शोषण की बात ही उनमें नहीं होती, किंतु मन मस्तिष्क आदि के भास अध्यास एवं अनुमान कल्पना को ही परम तत्व मान बैठते हैं। परम तत्व राम है और वह व्यक्ति का निज स्वरूप चेतन है। उसे जानबूझकर उसमें स्थित होना ही जीवन का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? हर व्यक्ति का लक्ष्य है परम शांति, और परम शांति को हम दूसरे ढंग से हम अपने स्वरूप में स्थिर होना कह सकते हैं। जब व्यक्ति का चित्त शांत हो जाता है, चारों तरफ से विचार पूरा खो जाता है, विस्मय हो, स्मृति खो जाती है, तब जीव अपने स्वरूप में आ जाते हैं। अब ये बात जल्दी समझ में आती नहीं। भौतिक चीज है, उसको देखने में तो आ जाते। उनको कहो वो लाइट जल रही, उसको देखो, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, तो उनको समझ में आती। जबकि वो विषय है आंख का, और आंख का विषय आपका प्राप्तव्य नहीं हो सकता। कहीं भी हमें ध्यान कराया जाता है, एक प्रयास, एक प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग होता है, एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पर आपको ध्यान कराया जाता है। आंख बंद करो, आंखों को मलो, आंखों में लालिमा दिखाई पड़ेगी। वो लालिमा क्यों दिखाई पड़ती? क्योंकि आंखों में गर्मी है। आंख बंद करोगे, त्राटक नाक के ऊपर, दोनों आंखों के बीच, मस्तिष्क के नीचे, उसको, उस स्थान को त्राटक देखने वाले त्राटक मुद्रा करते हैं।
वहां पर एक प्रकाश या ज्योति की कल्पना करके उसको देखते रहो, देखते रहो। लेकिन वो क्या है? आंखों का विषय। आंखों का विषय जिसको आपने देखा है या कल्पना की, उसको आंख बंद करके भी देख सकते हैं। बाहर किसी व्यक्ति को, फोटो को देखे हैं, उस व्यक्ति का फोटो को आंख बंद करके भी देख सकते हैं। जैसे आप धारणा बनाएंगे, जैसी आप कल्पना करेंगे, वैसे उनको देखना शुरू कर देंगे। गलत धारणा बनाओगे, गलत चित्र दिखाई पड़ने लगे। अच्छी धारणा, गुरु इष्ट के फोटो, ये अच्छी धारणा। लेकिन इससे भी अच्छी धारणा आपका स्वरूप विचारों की शून्य। आपके विचार आते और जाते हैं, उसको छोड़ते चले जाइए, छोड़ते चले जाइए। ये भी एक धारणा। मन में ये धारणा बनाइए कि मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं न अंश हूं न अंशी हूं, न मैं किसी का अंश हूं न अंशी हूं, न प्रच्छिन्न हूं न क्षुद्र हूं, मैं श्रेष्ठ शुद्ध चेतन आत्मा। कोई ऊपर सूत्रधार है नहीं जो आपको नचाता। कई बार कहते हैं परमात्मा बाहर है, तू आत्मा है। साहब कहते तू आत्मा ही तुम्हारे परमात्मा है जिसको तुम खोज रहे हो। परमपिता कहते हो, कोई परमपिता कोई बाहर बड़ा पिता नहीं है, बल्कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से हट करके कोई ऐसे पिता नहीं, परमात्मा नहीं जिसकी खोज व्यक्ति करता। और वो करता भी किससे है? कल्पना ही तो करता है, मन से ही तो खोजता है। कोई पिता है। जब मन विषयों से पूर्णता मुड़ जाएगा, वही हो जाते हो जिसकी खोज करते हो। मन जब तक भटकता है तब तक विषयों में भागते हो, और मन का भटकाव कहीं रंग रूप देखने में, किसी श्वास में, या किसी बाहर की चीजों को देखने दौड़ने में जो लगाते हो, विषयों के पीछे भागना है। कई बार होता है पोंगापंथी गुरु चले आते हैं कि भगवान का दर्शन करना है। हाँ देखो, आंख बंद करो, और आंखों को अपनी उंगली से दबाएगा, और देखो उसमें लालिमा दिखाई पड़ती है ना, वही भगवान है। वो भगवान नहीं, वो आंखों का विषय। वो लालिमा दिखाई पड़ेगी चूंकि आंखों में गर्मी होती है। बाहर जो भी चीज देखते हो वो जड़ है, शरीर भी जड़ है। लेकिन इस जड़ शरीर के अंदर विराजमान जो चेतन है, जो सबका, जैसे गीता में महाराज कृष्ण ने कहा कि मनता भोगता वही मनन करने वाला है, वही सबको देखने वाला, वो दृष्टा को देखो। इसको चेता, चेतन कहते हैं। प्रतिबोध, बोध होता है किसी वस्तुओं का ज्ञान करना। बाहर की चीजों का ज्ञान करते हो, मकान का, रिश्तेदारी को ज्ञान करते हो, लेकिन वो सबको जानने वाला कौन है? चेतन आत्मा। जिस सारे चीजों को देखते हो, उस देखने वाले को आंखों से आप देख नहीं सकते, क्योंकि देखने का एक विषय है, वो है आंख के माध्यम से आप विषयों को देखते हैं। लेकिन क्या आप आंख को देखते हैं? आंख को कोई, अपनी आंखों को अपनी आंखों से कोई देख नहीं सकता। जो दर्पण में देखते वो परछाई है, और परछाई को भी आंखों से देखते हो। ठीक इसी प्रकार सबको देखने वाला उस चेतन को कैसे देखोगे? याज्ञवल्क से एक बार मैत्री नाम की कोई विदुषी है, उन्होंने किसी ऋषि से प्रश्न किया, आप कहते हो जिस प्रकार मैं कहता हूं घोड़ा कैसा है, आप कहते हैं उनके चार पैर होते हैं, एक मुख होते हैं, पूंछ होते हैं, उसी प्रकार आत्मा के बारे में बताइए ना। तो उन्होंने कहा उस सबको जानने वाला को कैसे बताऊं मैं? उनके कोई सिंह पूंछ थोड़े होता है। जब मन सब तरफ से मुड़ जाता है, विचारों से रहित हो जाते हो, वही हो जाते हो। तो आत्मा का वर्णन और कुछ करते नहीं बनता है, वो तो ऐसे ही होता है जैसे शब्दों से व्यक्त करोगे। जैसा एक सूरदास थे, उनका एक मित्र था, दोनों भिखारी थे, भीख मांगा करते थे। एक दिन सूरदास ज्यादा देर तक सो गया। उनके मित्र गया तो उस दिन उनको खीर मिल गई।
खीर मल गई, मित्र आंख वाले खीर खाकर आ गए, कोई पात्र था नहीं जो अपने सूरदास के लिए ला सके। आकर के अपने मित्र को बताया, आज मित्र गजब हो गया। कहे क्या गजब हो गया? सूरदास ने कहा क्या गजब हो गया? उन्होंने कहा आज बड़ी खीर मिल गई मुझे, बहुत मीठा था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। कहे वो कैसा था? कहे वो सफेद था। सूरदास को आप सोचते हैं जिसके आंख नहीं है उसको अंधकार का ज्ञान होगा, काला का ज्ञान होगा, काला का भी ज्ञान नहीं होता। जिस व्यक्ति को उजला का ज्ञान नहीं, जिस व्यक्ति को सफेद का ज्ञान नहीं, उसको काला का भी ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी सफेद कहते हो, अभी तो बात बच गई, खीर कैसी होती, तुम कहते हो सफेद होता है, अब सफेद कैसा होता है? तो उन्होंने बगुला को देखा था, सफेद सफेद। उन्होंने कहा बगुला जानते हो? बगुला जैसे। सूरदास ने कहा फिर उलझाते ही चले गए, अभी तो खीर बच गया, फिर सफेद कहते, फिर बगुला, अब बता बगुला कैसा होता है? तो उस आंख वाले मित्र ने सोचा इसको बताने से समझेगा नहीं, इनकी मगज पहुंचेगा नहीं, तो ऐसे करें, इनको प्रयोग करके दिखाएं। तो जैसे बगुला का मुख मुड़ा होता है ऐसे ही, तो उन्होंने हाथ ऐसे किया और उन्होंने कहा इसमें हाथ फेरो। हाथ फेरा, तो हाथ फेरा तो घर में वो दतारी देखा था, हंसिया जिसको कहते हो, उन्होंने हाथ फेरा तो पता लगा, अरे अरे समझ गए, खीर दतारी जैसे होता। आंख वाले ने सिर पीट लिया, यार क्या होगा ये। तो ठीक ऐसे ही आत्मा के बारे में तुम वर्णन करोगे तो सामने वाले जिसको अनुभूति नहीं हुई है वो ऐसा ही सूरदास के लिए खीर टेढ़े खीर की भांति हो जाती। स्वसंवेद्य स्वयं के अनुभूति से प्राप्त किया जा सकता है, केवल शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो सदगुरु कबीर कहते दुनिया में बड़े अद्भुत पंथ है और ये पंथ के लोग उस ईश्वर को भूल ही गए, साथ साथ जीवन के व्यवहार को भी भूल गए। लोग निर्णय वचनों को नहीं मानते, केवल परंपरा पोषित बातों को ही ज्ञान मानकर उनके व्याख्यान करते रहते, इसलिए उनके मन में वासना स्थान बनाकर जम गई है। निज स्वरूप का शोधन की बात ही उनमें नहीं होती, किंतु मन मस्तिष्क आदि के भास अध्यास एवं अनुमान कल्पना कोई परम तत्व मान बैठते हैं। परम तत्व तो राम है और वह व्यक्ति का निज स्वरूप चेतन है, उसे जानबूझकर उसमें स्थिर होना ही जीवन का लक्ष्य है। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोग केवल राम को ही नहीं भूलते बल्कि दुनिया के व्यवहारिकता को भी भूल जाते। भूले राम भूले दुनियाई। दुनियाई एवं संसार की व्यवहारिकता को भूल जाना ही क्या है? प्रत्यक्ष है कि सांप्रदायिकता का जहर जब मनुष्य पर चढ़ जाता है तब वह भाईचारे का व्यवहार भी भूल जाता है। सांसारिक व्यवहार का मूल तत्व यही है कि हम अन्य लोगों से अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो यह समझ सकते हैं अन्य लोगों से जैसे हम अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो वैसा ही व्यवहार हमसे अन्य लोग भी चाहते हैं। सांप्रदायिकता का झगड़ा सारा झगड़ा है, मर जाने के बाद भी इस स्थिति को लेकर जो परोक्ष है, जो जीवन काल में जिस स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति मानवता एवं भाईचारा के व्यवहार की बात प्रत्यक्ष है, इनकी अवहेलना की जाती। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि विचित्र संप्रदायों में फंसकर लोग अपने स्वरूप राम को ही भूल जाते हैं। सांसारिक व्यवहार जो परस्पर का भाईचारा एवं सदाचार है उसे भी भूल जाते हैं। जिस प्रकार तुम में चेतन शुद्ध चेतन जीव है, उसी प्रकार औरों में भी शुद्ध चेतन जीव है। अपना सजीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। जिस व्यक्ति के अंदर में भेदभाव है वो आदमी अपने स्वरूप का ज्ञान कहाँ कर पाया। और यही तो व्यवहारिक है, अपना सजीव सबको जानो, अपने समान सबको जानो, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ये व्यवहारिकता है। किसको तुम चोट पहुंचाते हो, किसको तुम दुखी पहुंचाते हो, उसमें भी तो तुम्हारे समान जीव है।
और यही तो धर्म है। श्रीमद् भागवत में महाराज व्यास लिखते हैं कि धर्म क्या है, तो उन्होंने लिखा जो भाव तुम दूसरे से चाहते हो, जो सम्मान तुम चाहते हो, अपने लिए जो व्यवहार चाहते हो, ठीक वही व्यवहार दूसरे के साथ करना ही धर्म है। हम प्यार चाहते हैं, सब हमें प्यार दे, प्रेम दे, सम्मान दे, हमें सुख दे, तो औरों को भी हम सुख दे, सम्मान दे, प्यार दे। लेकिन आदमी केवल अपने लिए तो चाहता है, लेकिन दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव नहीं कर पाता। और ये तो तब हो पाएगा जब सबका जीव को समान समझे, अपना सजीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार न बंदे कोई नहीं पराया। ये बात जिस व्यक्ति के अंदर में घुस जाए, वो दूसरे के साथ क्या नफरत करेगा, वो दूसरे के साथ क्या वैर करेगा, वैर विरोध सब मीट जाएगा। शब्दम न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। साहब कहते हैं ये ज्ञान की बातें आदमी समझता नहीं। जड़ और चेतन को कभी अलग अलग मानना और कभी दोनों को एक ही मानना, ये अद्वैत ब्रह्मवाद की अनुभूत पंथ है, अद्भुत पंथ है। कुछ संप्रदाय है जिसको अद्वैत संप्रदाय कहते हैं। अद्वैत, वे सब चराचर ब्रह्म मानते हैं, माया तो कुछ है नहीं। और माया क्या है, उन्होंने कहा ये ब्रह्म से पैदा होता है। और ब्रह्म क्या है, भ्रम ही ब्रह्म है, भ्रम ही से माया पैदा होता है। अन्यथा इस दुनिया में पूरा चराचर ब्रह्म बसा हुआ है, माया तो केवल भ्रम है, ऐसा लोग मानते हैं। जड़ और चेतन एक कर देते हैं। अरे ब्रह्म अलग है, जड़ अलग है। चेतन आत्मा ही ब्रह्म है जिसको अपनी ओर लौटना है, और जो दिखाई पड़ती वो सब माया है। संग चले सो संग धन है भाई, छूट जाए सब माया। इस संसार की चीजें सभी छूट जाती है। क्या जाता है आपके साथ, शुभ कर्म, आपकी अपने निजता कभी नहीं जाती है। जड़ और चेतन को कभी अलग अलग मानना और कभी दोनों को एक ही में कर देना अद्वैत ब्रह्मवाद की अद्भुत पंथ है। योग वशिष्ठ में लिखा गया है कि ब्रह्म ही जगत है और जगत ही ब्रह्म है। यहां जड़ चेतन का कोई निर्णय नहीं है। सांख्य योग के ख्याल से तथा मानव के सहज विवेक से भी जड़ चेतन की अभिन्न दृष्टि ही अविद्या है, और इसी को अद्वैत ब्रह्म में ज्ञान मान लेना एक विस्मय कारक अवधारणा है। सांख्य और योग दर्शन महात्मा पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, और सांख्य दर्शन के कपिल को माने जाते हैं। ये दोनों दर्शन भारतीय दर्शन में 6 दर्शन माने जाते हैं, लेकिन प्रमुख ये 2 दर्शन, सांख्य योग दर्शन और सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के लेखक महर्षि कपिल हुए हैं, योग दर्शन के लेखक महर्षि पतंजलि हुए। और सांख्य और योग के ख्याल से तथा मानव के सहज विवेक से जो जड़ चेतन की अभिन्न दृष्टि ही अविद्या है। अविद्या क्या है, अविवेक क्या है, ये जड़ चेतन को ही एक मान लेना, अभिन्न मानना, एक मानना ही अविद्या है। और इसी को अद्वैतवाद में ज्ञान मान लेना ही विस्मय कारक अवधारणा है, अज्ञानतापूर्ण अवधारणा है। ये जड़ और चेतन को एक मान लेना सहज देखने में आता है। जड़ क्या है, चेतन क्या है। योग वशिष्ठ जो 32,000 श्लोकों का ब्रह्मवादी ग्रंथ है, इसी मत का प्रतिपादन करता है। यह वशिष्ठ और राम के संवाद के रूप में रचा गया है। इसमें वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया है। इस ग्रंथ के अनुसार ही श्री राम ने जड़ चेतन अभिन्न अद्वैत ब्रह्मवाद स्वीकार लिया है। यह सब लक्ष्य रखकर यदि सद्गुरु ने कहा हो कि इसमें संसार के लोग तो भूले ही हैं, श्री राम भी भूले गए हैं, तो प्रासंगिक है।
क्योंकि ब्रह्मवाद की आलोचना करते हुए ग्रंथकार पीछे 8वीं रामायणी में कह आए हैं, ओ ही बात राम वशिष्ठ मिली गाई। वशिष्ठ महाराज अपने शिष्य राम को सिखाते हुए कहते हैं, अद्वैत ब्रह्म की शिक्षा दी। यह भी सच है कि योग वशिष्ठ के लेखक ने श्री राम को बलात् घशिष्ट कर अद्वैतवादी बनाया है, क्योंकि राम कथा के प्राचीनतम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में उनकी गंध भी नहीं है। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम की 16 वर्ष की उम्र में शादी होती है और योग वशिष्ठ के अनुसार उसी उम्र में उनको वैराग्य होता है, जो काल्पनिक है। राम कथा एक प्रिय काव्य हुआ है, इसलिए विभिन्न लेखकों ने इसे अपने मतानुसार घुमाकर ढाला है। मूल वाल्मीकि रामायण को देखते हुए कहना पड़ता है कि चाहे योग वशिष्ठ के लेखक हो, चाहे अध्यात्म रामायण के लेखक और चाहे रामचरित्र मानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हो, सभी ने मूल राम कथा के साथ घोर मनमानी की है और उसे इच्छा अनुसार घसीटा है, और जिसका जितना मन कहा है मूल राम कथा से हटकर नए नए प्रसंग जोड़े हैं। कबीर साहब यहाँ योग वशिष्ठ के अनुसार ही आलोचना करते हैं, किंतु योग वशिष्ठ की जड़ चेतन अभिन्नवाद का दोष श्री राम पर नहीं मढ़ा जा सकता। यह योग वशिष्ठ कार का अपना दोष है। योग वशिष्ठ का रचना काल ईसा की 8वीं से 11वीं सदी के बीच है। योग वशिष्ठ के प्रथम के वैराग्य और मुमुक्षी प्रकरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। ग्रंथ प्रशंसनीय है, किंतु उसमें जड़ चेतन की अभिन्नता की अंतिम सिद्धांत है और व्यवहार में योग भोग मिला दिए गए हैं, जो कल्याण के लिए घातक है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो चेतहु सो चेतहु रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। यहाँ आए हुए यम का अर्थ है वासना। यदि मनुष्य विषय भोग रूप खानी जाल में तथा सांप्रदायिक भांति रूप भ्रांति रूप वाणी जाल से सावधान होकर उनमें अपने आप को मुक्त नहीं किया, तो उसे वासना संसार में भटकाती रहेगी। अपने चेतन स्वरूप से हटकर जहाँ तक दृश्य की वासना है, यम है। शब्द न माने कथे ज्ञाना, अर्थात जो लोग निर्णय शब्द नहीं मानते, परंपरा प्राप्त अवधारणाओं को ही ज्ञान मानते हैं और उसी की कथा करते हैं, उसी का बल देते हैं। लोग तर्कयुक्त निर्णय सुनना नहीं चाहते, लोग उन्हीं बातों को सुनकर चाहते हैं जिसमें वे परंपरा से सुनते आए हैं। ऐसी स्थिति में सत्य ज्ञान का होना असंभव है। सावज कहते हैं, साउज उस पशु को कहते हैं जिसका शिकार किया जाता है। संशय सावज शरीर में, संशय सावज है, शिकार है, उसे सब ज्ञानी मारना चाहते हैं, परंतु वह सावज की ही शिकारी को मारता है। संशय अनबेधा हीरा को बेध रहा है। अबेधा हीरा अविनाशी अखंड जीव है। जीव से ही उत्पन्न संशय जीव को ही खा रहा है। जीव से ही संशय पैदा होता है और जीव को ही वह संशय खा रहा है। कई बार होता है आदमी मन में कुछ का कुछ भ्रम पाल लेता है और उस भ्रम के कारण दिन ब दिन दुखी रहता है। हमारा स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, लेकिन दुखी क्यों है? क्योंकि भ्रम के वश, भ्रम ही उनको खा रहा है, वासना ही उनको खा रहा है। लोक में शिकारी शिकार को मारता है, परंतु यहाँ शिकार ही शिकारी को मार रहा है। यह कबीर साहब के उलटवासी है, परंतु अर्थ सीधा है। उनकी सारी उलटवासियों का अर्थ सीधा होता है। संशय रूपी सावज, संशय रूपी शिकार मानो ये जीव रूपी शिकारी को ही मार रहे हैं, किंतु होता यह है कि ज्ञानी संशय से
स्वयं घिरे रहते हैं। ज्ञानी संशय पशु के शिकार हो रहे हैं। हर मनुष्य के हृदय में संशय पशु निवास करता है और जीव से जुआ खेलता है। आध्यात्मिक संशय और व्यवहारिक संशय में हर मनुष्य हर समय पीड़ित रहता है। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, कोई ईश्वर है कि नहीं, मेरे कल्याण का रास्ता क्या है, मरने के बाद क्या होगा, इत्यादि आध्यात्मिक संशय है। पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, संबंधी, पड़ोसी, मित्र, सबके प्रति मनुष्य के मन में संदेह, संशय, आशंका, भ्रम बने रहते हैं कि वे हमारे लिए क्या ख्याल रखते हैं, वे हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, इत्यादि। यह व्यवहारिक संशय। जिस अध्यात्म पथ में चल रहे हैं उसमें भी व्यक्ति को बड़ा संशय होता। हम जो कर्म करते हैं उसका फल कोई दूसरा देता। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, और कोई ईश्वर है कि नहीं है, मेरे कल्याण का रास्ता क्या है। अनेक मन में जो संशय उठता है ये आध्यात्मिक संशय है। और जब तक आध्यात्मिक संशय, व्यवहारिक संशय से व्यक्ति ऊपर उठ ना जाए, संशयों से मुक्त ना हो जाए, तब तक अध्यात्म के पथ पर वो चल नहीं सकता। जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके मन में होता है भाई धोखा ना दे, पत्नी धोखा ना दे, बेटा धोखा ना दे, पड़ोसी धोखा ना दे जाए, इत्यादि। व्यवहारिक लोगों से जो संशय होता है उसे व्यवहारिक संशय कहते हैं। अध्यात्म के संबंध में जो प्रश्न होता है, ईश्वर है कि नहीं, मेरा मरने के बाद कल्याण होगा कि नहीं, इत्यादि, ये आध्यात्मिक संशय है। और ये संशय से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक गुरु संतों की बातों को मन में दृढ़तापूर्वक धारण करने के बाद उस पथ पर चलना चाहिए जो निर्णय वाणी हो। आगे साहब कहते, मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, अपने चरित्र को पवित्र नहीं करता, आत्मज्ञानी, आत्मविश्वासी एवं आत्मजीत नहीं होता, तब तक संशयों का शिकार होता है। जिस दिन व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान कर आत्मविश्वास पूर्वक मानवीय चरित्र की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उसके सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। दूसरे पर संदेह, संशय, भ्रम आदि का मूल अपने स्वरूप का ज्ञान तथा नैतिकता की कमी ही है। इस प्रकार आध्यात्मिक संशय और व्यवहारिक संशय से ऊपर उठने की जरूरत है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई, जो चेतहु सो चेतहु रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। शब्द न माने कथय ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना, संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेधा हीरा। संशय सावज शरीर में, संगहि खेल जुआरी, ऐसा घायल बापुरा, जीव वही मारे झारी।